बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हर्फ आखिर के साथ मैं हूं शजिया न्याजी। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी कि सियासत और रियासत के वो तमाम मामलात आप तक पहुंचाएं जिन्हें जानना आपका हक है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम न सिर्फ अवामी मसाइल पर बात करेंगे बल्कि उनका हल तलाश करने की भी कोशिश करेंगे। नाजरीन, जोड़ तोड़ के दिन हैं और मुकाबला है सेनेट इलेक्शन में बालादस्ती का। तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि वो सेनेट में अक्सरियत हासिल कर लेगी और फिर कानून साजी के लिए अपोजिशन की मोहताज नहीं रहेगी। सेनेट या ऐवान बाला, यहाँ मुस्लिम लीग, नून, काफ और पीपल्स पार्टी तो अक्सरियत में रह चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि तहरीक इंसाफ सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। हालात में कोई बड़ा पांसा ना पलटा तो तहरीक इंसाफ मुमकिना तौर पर 28 सेनेटर्स के साथ पहले, पीपल्स पार्टी 19 सेनेटर्स के साथ दूसरे और नून लीग 18 मेंबरान के साथ तीसरी बड़ी जमात बन जाएगी। तहरीक इंसाफ इस वक्त मजबूत पोजीशन पर खड़ी है। इनको यकीन है कि इन इंतखाबात में पैसे का इस्तेमाल होगा और वो उसे रोकना चाहते हैं। वज़ीर आज़म खान कहते हैं कि इन इंतखाबात में भी पैसे का इस्तेमाल होगा। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें PTI की नीयत पर शक कर रही हैं। उनका यह ख्याल है कि हुकूमत के इक़दामात बदनीयती पर मबनी हैं। ऐवान बाला के इंतखाबात की तौकीर पर एक बार फिर सवालिया निशान लग चुका है। क्या सिर्फ ओपन बैलेट से सेनेट इंतखाबात की शफाफियत यकीनी बनाई जा सकती है? तहरीक इंसाफ ने जब 2018 के इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की तो 4,500 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। पार्लिमानी बोर्ड से इंटरव्यूज़ किए। इमरान खान ने कहा वो खुद उम्मीदवार फाइनल करेंगे। PTI ने जिन उम्मीदवारों को टिकटें दी उनमें से इस वक्त 471 नुमाइंदे ताकत के ऐवानों में मौजूद हैं, लेकिन अब इमरान खान समझते हैं कि इन नगीनों में से ऐसे भी हैं जो असल में खोटे सिक्के हैं और पैसे के लिए अपना वोट बेच सकते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म हैं। इस सब पर हम आज बात करेंगे। हरफे हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा, आप हॉर्स ट्रेडिंग वीडियो स्कैंडल की तहकीकात करेंगे। जो लोग पैसा देने और लेने में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? पहली बात तो यह है कि आपके सामने जो वीडियो आई है उसके बाद एक अमूमी तशवीश पैदा हुई है लोगों में। ये बात तो काफ़ी अरसे से लोगों को मालूम ही थी कि किस तरीके से जो सेनेट के इंतखाबात हैं ख़ुसूसन उनमें पैसा दिया जाता है और पैसे दे करके लोग इलेक्ट होते हैं। लेकिन इस वीडियो ने एक बड़ी आप कहिए कि एक सरासनीगी की कैफियत तारी कर दी है, जिसमें ऐवान बाला का जो तकद्दुस है वो बुरी तरह पामाल हुआ है। अब हमारे पास जो लोग पैसे ले रहे हैं उनका तो हमें एग्जैक्टली पता है। अब अगला सवाल ये है कि वो कौन से सेनेटर हैं जो पैसे दे करके सेनेटर बने हैं। ये जब तक ऐवान में ये लोग मौजूद हैं जो पैसे दे के सेनेटर बने हैं, जाहिर है कि सेनेट की जो हैसियत है वो बड़ी मुतनाज़ा रहेगी। और इसलिए अहम बात यह है कि हम वो तहकीक करें कि ना सिर्फ ये बात हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ कि जिन लोगों ने ये वोट बेचे हैं उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा, नैब कार्रवाई करेगा, पुलिस कार्रवाई करेगी, FIA करेगी। और दूसरा ये कि जिन लोगों ने सेनेट में पहुंचे ये वोट लेके, क्या वो आर्टिकल 63 के तहत कंटिन्यू उनको करना चाहिए, और दूसरा ये कि उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई क्या होनी चाहिए। पंजाब के हवाले से भी तहकीकात होंगी क्योंकि वहाँ नून लीग का भी एक सेनेटर का नुकसान हुआ था, चौधरी सरवर को ज़्यादा वोट्स मिल गए थे। देखिए, जो भी लोग पंजाब की सियासत को समझते हैं ना, उनको एग्जैक्टली पता है कि चौधरी सरवर साहब को क्यों वोट मिले थे। उनको वोट पैसे देके नहीं मिले थे। चौधरी सरवर साहब जो हैं वो पंजाब में एक बड़ी बरादरी के यानी अराई बरादरी के एक बड़े मोतबर नाम है। सो जहाँ पे ज़ाती ताल्लुक का, कैंपेनिंग का, और MPs ये समझता है कि ये शख्स बेहतर है दूसरे के मुकाबले में, वो तो फिर उसको हक है ना। अभी आज भी अगर मैं सेनेट का इलेक्शन लड़ता हूँ पंजाब से तो मुझे 10, 15, 20 वोट जो हैं वो PMLN के पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा ताल्लुक है, दोस्तियाँ हैं, पुराने रिश्ते नाते हैं। सो ये फिर एक वो कैंपेनिंग के नतीजे में वोट पड़ना एक अलग बात है, और इस तरह से पैसे दे के वोट लेना एक अलग बात। लेकिन पंजाब में हिस्ट्री रिपीट तो नहीं होने जा रही कहीं? आपके एक MPA ने भी तो ऐलान कर दिया है कि वो सेनेट इलेक्शन में आपको वोट नहीं देंगे, और वो कह रहे हैं कि मेरे साथ और भी MPs मौजूद हैं। नहीं, कोई मसला नहीं है। वो खुरम जो है वो छोटा भाई है, उसके कुछ गिले जो है वो जायज़ भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो मान जाएंगे, उनको हम
जी जी बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, आपने सेनेट के लिए पीटीआई उम्मीदवारों की अभी नाम भी अनाउंस किए अपने ट्विटर पर, तो अब मुझे ये बताइए कि ओपन ऑप्शन क्यों नहीं रखा गया कि जो दरख्वास्त दे और फिर आप सिलेक्ट करें? उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इतना वक्त नहीं है और हज़ारों लोग जो हैं वो फिर अप्लाई कर देते हैं, फिर ये पॉसिबल नहीं रहता कि आप उन सबको जो है वो स्क्रूटनाइज करें, इंटरव्यू करें, वो एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतने छोटे वक्त। फैसल वाडा को आपने टिकट दिया, क्या डिस्क्वालीफाई तो नहीं होने जा रहे थे? फैसल वाडा वाडा का जो मसला, एक तो हमें सेनेट में एक वोकल आवाज़ चाहिए, सेनेट में हमारा पास उस तरह का एक वोकल आदमी नहीं था, में वो चाहिए था। दूसरा जो इशू है वो ये था कि फैसल वाडा साहब के ऊपर एक ये इशू चल रहा था कि उनकी जो 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 दूसरी शहरियत का जो जी। सर्टिफिकेट है उसकी जो डेट है वो उसके ऊपर कंफ्यूजन थी, लिहाजा उनके ऊपर केसेस जो हैं वो भी चल रहे थे। अब वो कंफ्यूजन भी दूर करना ज़रूरी था क्योंकि वो मिनिस्टर हैं और उनको इस कंफ्यूजन में रखना भी नहीं मुनासिब वजारत के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट था कि वो कंफ्यूजन दूर हो और एक वो दिल जमई से अपना काम कर सके। तो अगर वो जीतते हैं तो आपको क्या लगता है कि उनकी छूटी हुई सीट पे आपकी पार्टी दोबारा जीत सकती है वो इलेक्शन? क्योंकि इतना वो खास फर्क नहीं था, 723 वोट से मेरे ख्याल से वो जीते थे। हाँ, फर्क नहीं था उस वक्त, लेकिन अब इंशाल्लाह हम ज़्यादा लीड से वो सीट निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उस वक्त एमकेएम भी साथ नहीं थी। इस दफा एमकेएम और पीटीआई मिल के इलेक्शन लड़ेंगे तो उस सीट पे कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन अगर जिन लोगों को आपने निकाला है उनके खिलाफ अगर आपके वादे के मुताबिक केसेस नैब में चले जाते या मजीद कार्रवाई की जाती तो आप लोगों की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग होती, क्योंकि वो यही कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने तो कोई कार्रवाई की नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, देखिए, जब ये 2018 में जब ये हुआ था, हम उस वक्त अपोजिशन में थे और इमरान खान ही वो वाहिद आदमी हैं जो ये डेयरिंग कदम ले सकते थे कि उन्होंने लोग जो 20 लोग थे सिटिंग एमपी है उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया। उस वक्त जो एविडेंस हमारे पास थी वो क्रिमिनल लायबिलिटी तक नहीं थी। हमने जो देखा, हमने उसके मुताबिक अपनी जो कार्रवाई की, वो जो जिस हद तक हम जा सकते थे उस हद तक हमने कर दिया। अब जो नई एविडेंस आई, नई शहादतें आई, नया उसका जो लायबिलिटी बनी, उसके नतीजे में ये क्रिमिनल केस बनता है और अब हम उसके मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। आपने बतौर पार्टी एक सबक सीख लिया कि आपके मेंबर्स बिक सकते हैं, मतलब जो शवाहिद मिले हैं, जो वीडियोस भी आई हैं कि उनको निकाल देना भी बहुत बड़ा कदम था, नो डाउट अप्रिशिएबल है। फिर 2018 आया, तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड से इंटरव्यूज़ किए और इमरान खान ने खुद टिकटें दी अपने, सेलेक्ट किया अपने उम्मीदवारों को। तो फिर ऐसे उम्मीदवारों को अपने वोटर्स के सामने पेश कर देना जिनके ज़मीर बराए फ़रोख्त हों, तो क्या इमरान खान और पार्लिमानी बोर्ड उस वक्त दुरुस्त फैसले नहीं कर सके? किनको पेश किया? अपने मेंबरान को। नहीं, ऐसे कौन से जिनको मेंबरान जिस पे टिकट, आपने उम्मीदवारों को जिनको आपने टिकट्स दी आपको, जो आपने 20 निकाले भी सही, उन 20 में से उन 20 लोगों को तो टिकट नहीं मिला। इस वक्त जो मामला है या जो इस वक्त जो चल रहा है वो पीटीआई का तो मामला नहीं है, ये मामला तो एक प्रिंसिपल का मामला है और ये मामला है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में, इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। और ये फिर मामला सिर्फ पाकिस्तान का भी नहीं है। अमेरिका में 100 साल तक जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट रहे और खुफिया रहे। उसके बाद अमेरिका में डायरेक्ट इलेक्शंस हो गए सेनेट के। राज्यसभा जो हमारा हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पर जो है 1974 से ये बहस हुई कि राज्यसभा का इलेक्शन ओपन होना चाहिए और 2010 में राज्यसभा का इलेक्शन जो है वो ओपन कर दिया गया। तो ये तो एक रिफॉर्म्स हैं, इस्लाहात हैं जिसकी तरफ पूरी दुनिया के ममालिक बढ़े हैं और जी हमें बिल्कुल जल्दी बढ़ना चाहिए। ठीक है। पीपल्स पार्टी ने तो आपके साथ मिलकर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ा, लेकिन आप बतौर हुकूमत उन्हें ऑन बोर्ड क्यों नहीं ले सके इस तरमीम पर? इस तरमीम में मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की अब सियासत जो है वो सिर्फ अपनी इंटीरियर सिंध की हद तक रह गई है, उससे ज़्यादा उनकी सियासत है नहीं। लिहाजा वो इस वक्त सिर्फ फोकस्ड हैं अपने एक रीजनल पार्टी की हैसियत से वो काम कर रहे हैं। एक नेशनल पार्टी की हैसियत से पीपल्स पार्टी का मामला जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। ठीक है, आपने आर्टिकल भी लिखा है, आपके ख्याल में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट या फिर सेनेट के बराह रास्त इंतखाबात? मेरी राय में तो बराह रास्त इलेक्शन, अगर हम एक मजबूत सेनेट चाहते हैं जी। तो फिर हमें बराह रास्त इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। लेकिन चले पहले मरहले में आप ओपन बैलेट की तरफ चले जाए, दूसरे मरहले में आप बराह रास्त इलेक्शन पे चले जाए।
तरमीम, ये भी बात हो रही है कि आपने तरमीम लाने में थोड़ी देर कर दी है, 1-2 साल पहले अगर आप कर देते तो शायद ये चीज़ें आसान होती, पार्लिमानी बोर्ड बना लेते, कमेटी तश्कील कर लेते, मेंबर्स को ले आते, तजावीज़ ले लेते तो आसान हो जाता। ये तरमीम तकरीबन अक्टूबर से हाउस में है। उससे पहले 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो उसमें एग्जैक्ट वर्डिंग यही है जो इस तरमीम में है। उसके बाद 2015 में जब PMLN जो लॉ लेके आई वो भी तकरीबन यही कानून है जो कि अब PTI का इस वक्त हमने पेश किया है। और अब ये जो कानून है इसके ऊपर भी पिछले साल अक्टूबर से ये वहाँ पे असेंबली में पड़ा हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तो दुरुस्त नहीं है कि इसके ऊपर टाइमिंग जो है वो पहले आ जाती है, इधर आ जाती है। असल बात तो नीयत की है। यहाँ पे जो तरमीम है वो तो 3-3 सेकंड में पास हुई है और उस पर कोई बहस नहीं हुई। और ये अनफॉर्चुनेट है कि अपोजिशन का इस वक्त का जो रवैया है वो बिल्कुल एक फाशिस्ट रवैया है, जहाँ पे वो पाकिस्तान में किसी किस्म की इस्लाहात को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है और अपने मुकदमात से आगे बढ़कर देखने को भी तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस है। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं कि जो पैसे दे कर आएगा वो पैसे बनाएगा भी सही। ये सेनेटर कैसे पैसे बनाएगा? देखिए ना, बात यह है कि जो जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपके पास फिर बड़े मौके हैं ना कि पैसे बनाने के, करने के। आप मुख्तलिफ आपका जो आपकी ज़रूरत है, अभी वोट के लिए देख लें कितने लोगों ने पैसे दिए हैं, क्या किया है। तो जो लोग एक दफ़ा ऐवानों में आते हैं ज़ाहिर है उनके पास फिर मौके तो बन जाते हैं। तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से वैसे आप तो सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म के तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से मामला निपटा भी दिया है, लेकिन PTI का एक पॉपुलर स्टांस था कि हम तरक्याती फ़ंड्स नहीं देंगे। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी इस तरह के ऐलान करने के? ये तो बिल्कुल सही बात है। एक तो बड़ी गलती हमसे हुई वो ये हुई कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पहले साल हमें करा देना चाहिए। पहले साल जो है उसकी ना कराने की वजह से हम वो निज़ाम बदलने में पड़ गए, विलेज काउंसिल्स बनाई और पूरा उसको ओवर ऑयल किया। उसके नतीजे में देर होगी, फिर कोविड आ गया, फिर कोविड की वजह से इंतखाबात मुसलसल जो है वो मुलतवी हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जो हमारे जैसे जो इलाके हैं वहाँ पे डेवलपमेंट का काम आप कैसे कराएं जब लोकल गवर्नमेंट भी नहीं है। मैंने MPs को भी आप नहीं पूछ सकते, तो आप लोकल डेवलपमेंट का क्या मैकेनिज्म होगा। तो एक फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज बनाई गई हैं और ये पैसे MNAs को नहीं जा रहे, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, इलाकों को जा रहे हैं और उनके मशवरे से खर्च हो। ठीक है, अमली तौर पर तहरीक इंसाफ को पहली बार PDM की सूरत में अपोजिशन की तहरीक का सामना है। क्या हुकूमत PDM का कितना दबाव फील कर रही है? कोई दबाव नहीं है, क्या प्रेशर है? एक्चुअली जो लॉन्ग मार्च वगैरह का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। देखिए, ये जो PDM है ना, ये सियासी नाबालिगों का एक इज्तिमा है और इनमें से ज़्यादातर लोग नॉन सीरियस हैं। सिर्फ इनका मकसद यही है कि इनको इनके मुकदमात में किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। उससे ज़्यादा इसकी कोई ना एम्बिशन है, ना कोई पॉलिटिकली इनका कोई ऐसा इशू है कि कुछ करना चाहते हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि इसको आप देखेंगे तो आगे चल के ये मज़ीद अपने आप को हर्ट करेंगे। हमें कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, PDM अपना शौक पूरा करें। हुकूमत PDM के लॉन्ग मार्च में कोई रुकावट नहीं डालेगी? नहीं, हम कोई रुकावट डालने का इरादा नहीं रखते। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए साथ में कि सपोज अगर मान लेते हैं तहरीक इंसाफ की नीयत भी ठीक है, लगता है कि आपको फिर भी भरपूर मुखालफत का सामना है इस तरमीम पर, पाकिस्तान में कब वक्त आएगा जब मुस्बत इक़दाम पर हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं अपनी ज़ाती मफादात को साइड पर रख के इसके लिए एफर्ट करेंगे? दुनिया है, इतनी परफेक्ट दुनिया तो नहीं होती जितना आपने सवाल किया है। बहरहाल कोशिश होनी चाहिए बेहतरी की तरफ मामला जाएं, लेकिन अवाम तो ये एक्सपेक्ट करती है ना कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वो अपने ज़ाती मफादात को साइड पे रख के हमारे लिए काम करें। बिल्कुल सही बात, करना भी चाहिए। इंशाल्लाह लेट्स होप बेहतर होगा। अच्छा, अगर खुफिया बैलेट के इस्तेमाल से अपोजिशन है रोना है तो आपको इस पर खुश होना चाहिए, यानी इलेक्शन से पहले आप इतनी क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए ना, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि निज़ाम की बेहतरी के लिए भी तो कुछ करना है ना। आपने इसी तरह से अगर निज़ाम में रहना है, अपोजिशन तो आपको इसकी बदनीयती का देती है ना कि आपका ये जो इक़दाम है ये बदनीयती है सिर्फ। देखिए, बात यह है कि ये तो फैसला लोग कर सकते हैं ना। जब इमरान खान ने 2015 में सपोर्ट किया था, जब PMLN ये ला रही थी तरमीम, तो उस वक्त भी बदनीयती थी।
जब 2013 से इमरान खान कह रहे थे तो उस वक्त भी बदनीति थी। सवाल यह है कि ये तो ऐसे ही छोटी सोच का मुजाहरा किया है अपोजिशन ने। अदरवाइज इमरान खान की जो ऑफर थी, जो इस्लाहात की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया था, इसको मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए था। और अब भी मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को इसको मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए ताकि रिफॉर्म्स उस इस्लाहात की तरफ हम बढ़ें और पाकिस्तान के अंदर जो सब्सटेंटिव इस्लाहात की ज़रूरत है वो हमें जो है वो करनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब चलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ रखेंगे। वेलकम बैक टू हरफ आखिर। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब मौजूद हैं। सईद गनी साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताइएगा कि हुकूमत वीडियो स्कैंडल की तहकीकात करने जा रही है, उनका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी भी बेनिफिशरी है और इन सेनेटर्स को नाअहल करवाया जाएगा जो पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए, एक तो मैं आपको कानूनी पोजीशन बता दूं कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन का इतलाक होता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पर नहीं होता। हमारे आइन और कानून के मुताबिक अगर तो कोई मुंतखब रुकन अपनी पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म को वोट करे या उनके ख़िलाफ़ जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस का मोशन उस पर वोट करे या फिर बजट पर वोट करे, तो उसके ख़िलाफ़ डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हो सकती है, उस पर वो डी सीट हो सकता है, उसकी सीट जा सकती है जी। लेकिन अगर सदारती इंतखाबात हों, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के डिप्टी स्पीकर या स्पीकर का इलेक्शन हो, चेयरमैन सेनेट के या डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हों या सदर पाकिस्तान के इलेक्शन हो या सेनेट के इलेक्शन हो, उसमें चूंकि खुफिया रायशुमारी होती है और वहाँ अगर कोई शख्स इवन ओपन वोट भी अपनी पार्टी के मर्जी के खिलाफ दे दे कहीं, तो वो डी सीट नहीं हो सकता है। तो ये मुझे नहीं पता किस हवाले से कह रहे हैं, लेकिन मेरा हमेशा से ख्याल रहा है कि पीटीआई के अक्सर जो हमारे अरकान पार्लियामेंट हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, नहीं मतलब वोट बेच के तो नहीं आए। मकसद ये है कि आप खुद मतलब तहकीकात करवाएंगे क्योंकि आपके भी 2 अरकान इसमें शामिल हैं, वो जो वीडियो लीक हुई है। देखिए, इसमें हमने तो तहकीकात उस वक्त भी की थी जब सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जब करारदाद पर खड़े होकर लोगों ने वोट किया तो हमारे नंबर्स पूरे थे और जब खुफिया वोट डाले गए तो हमारे नंबर्स कम हो गए। हमने उस वक्त भी उसकी तहकीकात की थी और इत्तेफाक से मैं उसके बेटी का मेंबर भी था जिन्होंने तहकीकात की थी। तो पार्टीज तहकीकात कर सकती हैं अपने लोगों के खिलाफ, पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन पर कार्रवाई कर सकती हैं, लेकिन डी सीट वो किसी को नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको कानून की जो तकाजे हैं वो बता रहा हूँ। बाकी पीटीआई ने तो मुझे याद पड़ता है कि शायद उस वक्त ही कोई तहकीकात की थी अपने तौर पर और कुछ लोगों को अपनी पार्टी से निकाला भी था। हाँ जी, 20 लोग निकाले हैं उन्होंने। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही बात कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद तकरीर में ये इज़हार किया था कि उन्होंने वीडियो देखी और बताया कि जी आप सारे लोग जो हो वोट गिन रहे हो, हमारे पास आओ, हमने आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह आपने पैसे लिए हैं। और फिर कल वो जो कह रहे थे कि जनाब पता नहीं, मैंने अगर देखी होती तो मैं अदालत में दे देता, और मुझे समझ नहीं आया वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे थे। तो चलिए आप मुझे ये बताएं कि क्या वाकई पैसे के बलबूते पर आपके 2 उम्मीदवार सिलेक्ट हुए थे? देखिए, एक तो अगर आप पता करें ना कि हमारे दोनों जो सेनेटर्स केपीके से मुंतखब हुए थे, दोनों जो हैं ऐसे नहीं हैं कि जो किसी को करोड़ों रुपए देकर वोट खरीद सकें। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पीटीआई ने जिन लोगों को वोट दिए, जिन लोगों को टिकट दिए थे सेनेट के, और इनके अपने मेंबरान खुद कह रहे हैं कि वो अरबपति लोग हैं, उनके ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि वो पैसे लेकर वोट दे दें। एक और चीज़ होती है, अगर आप ऐसे लोगों को वोट टिकट दे दें जो आपके पार्टी के लोग ना हों और आपके जो अरकान असेंबली हैं वो नाराज़ हो जाएं इस बात पर, तो उनका ये इख्तियार हक है, वो वोट उसके खिलाफ डाल सकते हैं। हमारे जो मेंबर्स इलेक्ट हुए थे, जो मुझे याद है थोड़ा बहुत, कि एक तो सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ेकार वो नहीं है जो आम इंतखाबात में होता है या चेयरमैन सेनेट या स्पीकर के इलेक्शंस में होता है या सदारती इलेक्शन में होता है। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये ट्रांसफरेबल वोट होता है। अगर मैं अपना वोट डालने जाऊंगा तो मेरे पास चॉइसेस होती हैं कि मेरी पहली चॉइस क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है, और उनके फिर वो स्कोरिंग करते हैं इलेक्शन कमीशन जब काउंटिंग हो रही होती है।
तो अगर कोई फर्स्ट काउंट में नहीं जीता तो फिर वो सेकंड चॉइस वाले उसके वोट वो काउंट शुरू होते हैं, फिर थर्ड चॉइस वाले शुरू होते हैं, फिर फोर्थ चॉइस वाले शुरू होते हैं। तो वहाँ पर उस वक्त जब इलेक्शन हुआ था केपी का, तो वहाँ जो दीगर ऑपोजिशन की पार्टीज थी उनके साथ हमारा एक अलायंस बना था। हमारे कुछ लोगों ने उनको वोट किया था, उन्होंने हमें वोट किया था, और मुमकिन है कि पीटीआई के कुछ लोगों ने हमें वोट किया, इसलिए कि वो उनके जो कैंडिडेट्स थे वो पार्टी के अक्सर लोग नहीं थे, उन्होंने अमीर लोगों को टिकट दिया। अच्छा, आपने अरबपति लोगों की बात की है, तो आपको क्या लगता है अरबपति सेनेट के नहीं देने चाहिए टिकट्स? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं देने चाहिए, लेकिन अगर देखें ना, मुझे पार्टी ने सेनेटर बनाया और मैं जीता, और अगर कोई ये कहे कि जी मैं वोट लेकर मैं खरीद कर जीता हूँ, तो मेरी तो सकत इतनी नहीं है कि मैं वोट खरीद सकूँ। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर कैंडिडेट्स ऐसे हों कि एक तरफ सईद गनी जैसा आदमी हो जो मिडिल क्लास का आदमी है, जो किसी को पैसे नहीं दे सकता, और मेरे सामने अगर कोई अरबपति इलेक्शन में खड़ा हो तो उसके पास तो ये ऑप्शन होता है कि वो पैसे दे सकता है। तो अगर कोई मुझे ये कहेगा कि जी मैं पैसे दे के जीता हूँ, तो आपको कम से कम सामने से जवाब ये तो आएगा ना कि भाई पैसे देने वाला तो मेरे सामने खड़ा था, तो मैं कैसे जीत सकता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे जो 2 कैंडिडेट जीते थे उनकी इतनी सकत नहीं थी कि वो किसी को करोड़ों रुपए दे सकते। हमारे मुकाबले में जो कैंडिडेट थे वो बहुत ज्यादा अमीर थे, वो पैसे दे सकते थे, और पीटीआई के जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें पैसे पीटीआई ने खुद दिए। और एक बात आपको और बता दूं कि इमरान खान साहब ने जब इन लोगों को निकाला था, उनमें से कुछ लोगों ने इमरान खान के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा किया था, उन्होंने अदालत में केस किया था, और इमरान खान ने जिरगा उनके पास भेजकर उनसे माफी मांगी और उनसे वो जान छुड़ाई। फिर इनमें एक शख्स जिसकी वीडियो लेकिन अब वीडियो सामने आ गई है ना, वीडियो भी तो सामने आ गई है, आपके मेंबर्स के भी उनमें हैं क्लिप्स। नहीं, हमारे मेंबर्स ने तो देखें, अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या जवाब दिया, मैंने उनसे रब्ता नहीं किया, मैंने पूछा नहीं उनसे, लेकिन अगर हमारा मेंबर भी देखें कोई पैसे लेता है तो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जायज बात है पैसे लेना। अच्छा, इस बार आप क्या एक्सपेक्ट, अच्छा गनी साहब आप मुझे ये बताइएगा कि इस बार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 1 या 2 सीटें ज्यादा ले जाएंगे अपने नंबर से? देखिए, इस बात के इम्कानात होते हैं, और मैं आपको एक अर्ज करूं, पीटीआई अगर बिल्कुल पागलपन की हद तक जा रही है कि जी नहीं ओपन वोट होना चाहिए, तो इसकी वजह है जो भी पॉलिटिकल लोग हैं जो हल्के की सियासत करते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वो ये बात खुल के कह नहीं सकते हैं कि हम इस जमात के साथ या जमात की पॉलिसी के साथ खड़े हैं। वो नाराजगी का इजहार कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं पीटीआई के खिलाफ। इसीलिए पीटीआई चाहती है कि हम जो है वो ओपन वोट रखें, ताकि लोग कुछ खौफ के मारे को किसी और वजह से जो है वो वोट हमें कर जाएं। लेकिन मेरा ये अपना अंदाजा है कि अगर इन केस, अभी तो ये फैसला नहीं हुआ कानून के मुताबिक, आज भी सीक्रेट वोट है, लेकिन अगर ये फैसला कहीं हो भी जाता है कि वोट जो है वो ओपन होता है, तब भी मुझे ये लगता है कि पीटीआई के शायद कई लोग जो हैं वो खुलकर इनके खिलाफ वोट डालेंगे, इसलिए कि खुलकर वोट देने पर भी वो डी सीट नहीं होंगे। अगर सपोज ओपन ये हो जाता है तो क्या फिर भी आप करेंगे, लड़ेंगे ये इलेक्शन, हिस्सा बनेंगे आप इसका? नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई राय देती है, मेरी राय में इस वक्त कोई रास्ता नहीं है कि ओपन वोट हो सके। सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन को तरमीम कर सके। इलेक्शन कमीशन ये बात कह चुका है कि ओपन वोट के लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। हुकूमत इस बात को तस्लीम करते हुए कौमी असम्बली के अंदर आइनी तरमीम लेकर गई है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत को भी पता है, इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि आइन में तरमीम किए बगैर ये मसला हल नहीं होगा। वो तो इन्होंने एक टोपी ड्रामा करके एक ये ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम कर दी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन को सामने रखते हुए अपनी राय का इजहार करेगा, और ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो ये एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने दबाव में लेकर ये जो ऑर्डिनेंस लाए थे उसके जरिए कोई ऐसी सूरत पैदा कर दी है। लेकिन अगर तो खुल के भी वोट होता है, जाहिर है कि हिस्सा तो हम लेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं इलेक्शन इनके लिए। हम ये समझते हैं कि पीडीएम की जमातें अगर मिलकर लड़ेंगी तो अच्छी नशिस्तें हम ले सकते हैं। पीटीआई को कई जगहों पर अपसेट हो सकता है, और इनके कई मेंबर जो हैं वो मुमकिन है कि खुलकर इनके खिलाफ वोट डालें। अच्छा, सूबों को इख्तियार देने की बात हो या एनएफसी वार्ड हो, आपकी जमात ने कौमी मफाद को सामने रखते हुए फैसले किए हैं। तरीके इंसाफ के साथ आपने माजी में चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी इलेक्शन आपने लड़ा है, तो फिर इस तरमीम से अगर पैसे का रास्ता रुक सकता है तो फिर क्यों आप इतनी मुखालफत कर रहे हैं? देखिए, ट्रांसपेरेंसी के हम खिलाफ नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा जिद्दोजहद की है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए हैं, हम नहीं किए, बाकी किसी ने किए भी नहीं है। सवाल ये है कि क्या इस वक्त जो हुकूमत ये कर रही है उसके पीछे उनकी नीयत क्या है। आईनी तरमीम कोई छोटी चीज नहीं होती। अगर आपने कोई रिफॉर्म्स कहीं इसकी वजह सिर्फ ये तो नहीं है कि पीटीआई ये तरमीम लेकर आई है? नहीं, मेरी बात सुने पूरी आप। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म जब आप करते हैं तो स्टेक होल्डर्स को आपने एंगेज करना होता है, कंसल्टेशन होती है। एक तरफ आप रोजाना सुबह शाम चोर डाकू कहते हैं, दूसरी तरफ अमेंडमेंट लेकर आते हैं कि हमें वोट दें।
देखिए, ऐसे कोई जमात किसी भी हुकूमत को वोट नहीं करेगी। आपने कंसल्टेशन की नहीं है, आपने एतमाद में लिया नहीं है, आप हमें ये पता है कि उनकी नीयत खराब है, वो डरते हैं, उनको खौफ है। एक जमात अभी रिसेंटली अगर PMLN के और पीपल्स पार्टी के MPs पंजाब में तोड़ती है और चीफ मिनिस्टर से उनकी मुलाकातें करवाती है और फिर कहती है कि हमने इनकी इतनी विकटें गिरा दी और फिर कहते हैं कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर के ऊपर एतमाद का इजहार कर दिया, तो क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है? क्या उन्होंने आपको मुमकिन है कि उनको भी पैसे देके ये कर रहे हो? देखिए, माजी में आपने भी तो ये बात मिसाक जमहूरियत में आपने ये कहा बार के ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, और अब आके जब ये PTI ये बात कर रही है तो आप उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं कि वो बदनीयत है। अगर एक चीज अच्छी है तो उसको क्यों नहीं, अगर टाइम, बेशक टाइम कम है लेकिन एक चीज रुक सकती है। अच्छे काम को करने का भी तरीका होता है। हम PTI के हाथों में तो नहीं खेलेंगे ना, हम PTI की मर्जी पे तो नहीं करेंगे तरामी माहिन के अंदर। अगर तो PTI साफ और शफाफ होती, जिस जमात के इंटरनल इलेक्शंस के अंदर करप्शन होती है और इनका अपना बनाया हुआ ट्रिब्यूनल ये कहता हो कि हाँ लोगों ने पैसे दिए, जिसमें अलवी का भी नाम है, जिसमें परवेज खटक का भी नाम है, जिसमें अलीम खान का भी नाम है, जिसमें और पता नहीं कितने लोगों के नाम है कि इन्होंने पार्टी के ओहदों पर भी करप्शन की है। फिर जो पार्टी टिकट्स देने में पैसे लेती हो उस पर खुद उन्होंने कमीशन बनाया और वो कमीशन कहता हो कि हाँ जी इन्होंने टिकट्स पर पैसे लिए हैं। इनके अपने अरकान असेंबली, कौमी असेंबली में खड़े होकर ये कह रहे हो कि जी फला वजीर ने हमसे पैसे लिए थे और हमें पार्टी का टिकट दिया था। तो जो पार्टी बतौर पार्टी करप्ट हो, आप उससे ये तवक्को कर रहे हैं कि वो नेक नीति से ये काम कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि जी वो ट्रांसपेरेंसी आ जाए। ट्रांसपेरेंसी इनका मकसद नहीं है, PTI ट्रांसपेरेंट नहीं है। उन्होंने अपने 20 बंदे भी निकाले, उन्होंने अपने उसी वक्त ये कमीशन बनाया ना, उन्होंने कहा कि इसको फारिग किया जाए। नहीं तो उस वक्त क्यों नहीं उनको ख्याल आया जब हुकूमत में आए थे? नहीं, मेरी बात सुने ना, उस वक्त ये क्यों नहीं कर रहे थे? इनको 2.5 साल तो हो गए हुकूमत में। 6 महीने पहले ये शुरू करते, कंसल्ट करते, तमाम पार्टीज को बिठाते, उनको मशवरा करते कि हमने ये तरमीम करनी है, अच्छाई के लिए। क्यों नहीं की इन्होंने इसलिए की कि जब इनको पता चला कि इनके अपने मेंबर्स इनसे नाराज हैं और सीक्रेट बैलेट में इनको वोट नहीं देंगे। अगर अच्छे काम को भी बदनीयती से करेंगे तो आप उसको अच्छा नहीं कह सकती हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये गुज़रिया सेनेट का इलेक्शन, मतलब आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। बिल्कुल सही, पार्लिमानी कमेटी एक बना देते, आप लोगों को सारे मेंबरान को इकट्ठा कर देते और तजवीज़ ले लेते। ठीक है, आपके ख्याल में सेनेट इलेक्शन के लिए बेहतरीन तरीकाकार है क्या? फिर देखिए, इस वक्त तो जो तरीक़ेकार आइन में मौजूद है वो बेहतर है। मैं ये बात आपसे अर्ज करूं कि किसी भी इलेक्शंस में पैसे का इस्तेमाल गलत है, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे वो आम इंतखाबात हो। आम इंतखाबात के अंदर भी लोग ये पैसों का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप उसका भी ओपन कर देंगे? आप नहीं कर सकते हैं। क्या PTI ने पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद जो लोग जीते थे उनको बर के तरीन के जहाज़ों में एक जगह से जगह नहीं पहुंचाया था? क्या कोई ये कह सकता है कि वो बहुत ही शराफत से और वॉलंटियरली लोग आ गए थे? खबरें हैं कि जी उनको भी पैसे दिए गए थे, इत्तलात है, ये सब आपके मीडिया के चैनल्स पे चलता रहा है। तो अगर तो ठीक है, पीपल्स पार्टी इस वक्त सेनेट इंतखाबात के हवाले से जिस स्टांस पे खड़ी है, क्या ये अवामी सतह पर एक मकबूल बयानिया है? व्हाट डू यू थिंक सो? पीपल्स पार्टी तो हमेशा से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हक में रही है, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हम किसी एक हुकूमत की जमात के इशारों पर तो नहीं करेंगे। हमसे जबर के जरिए तो वोट नहीं ले सकते कि हमने एक तरमीम दी, आप इस पे वोट ले, इसलिए अच्छी है। भाई अच्छी है तो कंसल्टेशन करें, आप अच्छी है तो आप एतमाद में दें। PDM की मैं बात करना चाहूंगी। PDM आज इतनी मजबूत है जितनी कोई चंद माह पहले थी, या आपको लगता है कि नवाज शरीफ के बयानिया ने इसको थोड़ा कमजोर कर दिया है? पहले से ज्यादा मजबूत है। अच्छा। हर आने वाले दिन के बाद PDM मजबूत होती जा रही है। PDM की क़यादतों के दरमियान एतमाद बढ़ता जा रहा है। ये तो लेकिन ऐसा तासुर भी है कि पीपल्स पार्टी के मामला थोड़े बेहतर होते जा रहे हैं और वो PDM के जारहाना इक़दामात की तरफ और उनके फैसलों की तरफ नहीं जाएंगे। जब PDM नहीं बना था, जब पीपल्स पार्टी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात कर रही थी, तब भी ये कहा जा रहा था कि जमातें इकट्ठी नहीं होंगी, हो गई। सबने कहा कि ये फिर आगे तहरीक चलाने के लिए एक साथ नहीं बैठेंगे, बैठ गए। इस्तीफे क्या आज भी कोई ऑप्शन है पीपल्स पार्टी के दरमियान, या बस फैसला हो चुका है कि इस्तीफे नहीं देंगे? देखिए, मैं एक इस पर वजाहत कर दूं। देखिए, मुझे नहीं समझ आती बात कि ये क्यों कहा जाता है कि जी इन्होंने इस्तीफे से मुकर गए। मुझे कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक फैसला PDM का, कोई एक ऐसी चीज बता दे जिसमें ये कहा गया हो कि हम इस तारीख को इस्तीफे दे देंगे। हम पे ये इल्जाम लगाया गया जी हम ज़मीनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। भाई किसने कहा था कि हम ज़मीनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? हमें कहते हैं जी सेनेट का इलेक्शन लड़े। कहाँ कहा PDM ने कि सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ना है? ये खुद सवालात पैदा करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। लेकिन तहरीके अदम एतमाद पर तो नून लीग इस चीज पे नहीं आ रही। उन्हें लगता है कि ये मुश्किल रास्ता है। अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आप बात करें। मैं फिर आपसे गुजारिश करूं, जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाए
है ना, तो आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के जब खत्म हुई थी तो एक एक्शन प्लान बनाया था पीटीएम। जी बिल्कुल, वो एक्शन प्लान आप निकालिए और उसको देखें उसमें क्या मेरे सामने है जी। अगर है ना, अच्छी बात है। अब मुझे बताइए कि अगर उस एक्शन प्लान से पीपल्स पार्टी 1 इंच भी कहीं हटी है तो हम पर आप बिल्कुल ये तासुर जो कोशिश कर रहे हैं फैलाने की बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि पीडीएम के अंदर मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ उनकी सियासी सोच है, मुख्तलिफ उनका माजी है, आपस में वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे, हुकूमतों में अपोजिशनों में रहे। पीपल्स पार्टी ने जितने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं वो सारे वही हैं, मोस्टली वो होंगे जो शायद पहले थे, कंटिन्यू हो रहे हैं, कुछ 1-2 लोग शायद उसमें नए आ जाएंगे, 3 लोग नए आ जाएंगे, लेकिन इनमें कोई शख्स भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पैसों के जरिए वोट खरीद कर आता हो। हमारे यहाँ माजी में भी जितने कैंडिडेट्स हैं आप उनसे हल्फन पूछ लीजिए, किसी से कोई एक पैसा नहीं लेते। हाँ, एक चीज होती है कि वो दावत शावत करते हैं इलेक्शन से पहले हम इकट्ठे होने के लिए, वो हम जरूर करते हैं। और मैं तो आपको बता सकता हूँ कि जब मैं सेनेटर बना था मेरी तो किसी ने दावत भी नहीं खाई थी। और इलेक्शन के जीतने के बाद थैंक यू सो मच सईद अली साहब, थैंक यू सो मच आप ज्वाइन करने। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए हरफ आखिर। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले व्यूअर्स आपने हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुन लिया, अपोजिशन का मौक़िफ़ भी सुन लिया। अब हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं सईद काजी साहब। सईद काजी साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। अब इनसे जानेंगे कि वज़ीर आज़म साहब ने सेनेट टिकट मेरिट पर दिए हैं, ये मेरिट क्या है? देखिए, मेरिट की कोई खेल नहीं होता। बात यह है कि आप देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरी डेमोक्रेसी जो है वो इस बेस करती है एक बहुत बड़े जो सरमाए की बुनियाद है उसके ऊपर ये चलती है। तो उसमें ये आप देखते हैं कि भाई कौन कौन सी लॉबीज़ हैं, कौन कौन से लोग हैं, एमपीएज नीचे आपको पता है लॉबिंग कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके साथ ही आप वीडियोज़ आके देखते हैं कि जो है करोड़ों रुपए की बोली लग रही है। जब करोड़ों की बोली हो और एक बाजार में सीटें खुदा न खास्ता बिक रही हैं, पीएम साहब कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, तो फिर कौन सा मेरिट? तो मेरिट सिर्फ एक है, माल कितना है, क्लाउड कितनी है, आप किस लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पीछे कौन से कार्टल्स बैठे हुए हैं, बिजली का कार्टल है, चीनी का कार्टल है और या कोई और कार्टल है। तो ये होता है और ये इनका खेल है और आपस में रूलिंग एलीट अभी नाम भी अनाउंस हुआ है ना, पीटीआई वगैरह ने भी किए, पीपल्स पार्टी ने भी। आपको क्या लगता है कि पीटीआई ने अच्छे नाम दिए हैं? देखिए, अच्छे और बुरे मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देना चाहता। अच्छे कौन से नाम है? बुनियादी तौर पर हर पार्टी का लीडर अपना लॉयलिस्ट देखता है। कोई पार्टियों में कोई जमहूरियत है किसी किस्म की? आप मुझे बताएं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में किसी की जरूरत होती है कि पार्टी को लीडर से कहे जी मैं ये यहाँ पे आपसे इख्तलाफ करता हूँ? कुछ भी नहीं है। वही देखते हैं, बिल्कुल लॉयल्टी, पर्सनल लॉयल्टी, जाती लॉयल्टी की बुनियाद पर मिलती है, कोई मेरिट नहीं है। और ये सबसे अफसोसनाक बात है। ठीक है, फैसल वाडा को वोट टिकट देने का मतलब क्या है कि वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं? लग रहा है क्योंकि वो उनका जो कोर्ट के रिमार्क्स आते रहे हैं, इससे लगता है कि उन्हें सेव किया जा रहा है। यस। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ओपन बैलेट बेहतर है या खुफिया बैलेट, क्योंकि ये बहस काफी दिनों से छिड़ी हुई है? देखिए शजिया, कभी आपने गौर किया ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट है? यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे भूख है, यहाँ पे बेरोजगारी है। हमें किन किन मसलों में उलझा दिया जाता है। और अगर आप जो है वो शो ऑफ हैंड्स करेंगे और सरमाए का जो सराहियत है, इस काले सरमाए की जो सराहियत है इस सारे खेल में, उसको खत्म नहीं करते। आप शो ऑफ हैंड्स कर लें, आप सीक्रेट बैलेट कर लें, व्हीलिंग डीलिंग होगी, ये वारदात चलती रहेगी जब तक ये निज़ाम इन बुनियादों पर खड़ा है। जी शजिया, लेकिन तहरीक इंसाफ इखलाकी तौर पर तो मैं कहूँगी कि अच्छी मजबूत पोजीशन पे खड़ी है। वो चाहती है कि ये जितनी भी करप्शन है इसको रोका जाए, फिर उनको ही अपने मेंबरान से सबसे ज़्यादा खतरा है कि ये बिक जाएंगे। भाई देखिए ना, कोई इनकलाब तो आया ही नहीं था पाकिस्तान में पिछले 42 साल से। तकरीबन वज़ीर आज़म ने खुद उम्मीदवार सिलेक्ट किए थे, आपको याद हो 2018 के दौरान भी। अच्छा जी, इसमें एक और बड़ी अहम बात यह है कि ये डॉक्टर फरूख सलीम साहब की स्टडी है कि तकरीबन 1700 लोग हैं जो पिछले 42 सालों से घूम फिर के आते हैं आपकी जो पार्लिमान है। फिर इसके साथ सिर्फ 400 खानदान हैं, 400 खानदान हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं आपको आपके सेनेटर्स, आपके मेंबर पार्लियामेंट, सारे वजीर उनमें से बनते हैं। उन्हीं के दरमियान लड़ाई होती है, उन्हीं में पावर स्ट्रगल चलती है।
तो उसमें इमरान खान क्या कर लेंगे आके? इमरान खान से अंदाजा हो गया होगा कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब एट हैंड इज। लेकिन ये जो उन्होंने तहकीकाती कमेटी बनाई है, ये खुशाइंद है क्या? इससे कोई आउटकम निकलेगा या ये बाकी जितनी कमेटीज बनी है उसी तरह रह जाएगा कुछ? राणा भगवान दास की रिपोर्ट से लेकर, इसके पहले IPPs की रिपोर्ट से लेकर, चीनी की रिपोर्ट, तहकीकाती कमेटीज बना दी है, कोई आउटकम तो निकलता ही नहीं है। आप यूं समझ लो छजिया कि जिस बात का बेड़ा गर्क करना हो उसकी कमेटी बना दो जी। जब कानून मौजूद है, लॉ मौजूद है। मैं यहां से आपका कैमरा चोरी करते पकड़ा जाऊं, मुझे आप थाने में देंगे या कमेटी बनाएंगे? ये कमेटी सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये रास्ता देने के लिए होती है, ये हमें ये बताने के लिए होती है कि यहां कानून का इस्तेमाल तबकाती तौर पर हो रहा है। ये 7 स्टार चोर है, ये 0 स्टार चोर है। 0 स्टार चोर की जो तफ्तीश होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो लिटर उसे पढ़ते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इन कमेटियों का कोई पॉजिटिव नतीजा निकलेगा। क्या ये साबित किया जा सकता है कि सेनेटर ने पैसे देकर मुंतखब हुआ है? ये किस तरह से साबित करेंगे अगर उन्होंने तहकीकाती कमेटी भी बना दी हुई है? आमतौर पर करता हूं और पसंद नहीं की जाती। एक लम्हे में साबित किया जा सकता है। एक SHO को आप इख्तियार दे दें, उसे कहें कि उसी तरह तफ्तीश करो इसकी जिस तरह मोटरसाइकिल चोरी या साइकिल चोरी करने वाले की करते हो, 2 मिनट में बरामदगी हो जाएगी। मगर हमने तो अंदर ये AC लगा के देते हैं, अंदर कुक प्रोवाइड करते हैं इनको, अंदर जो है वो इनकी मर्जी के मेन्यू सर्व किए जाते हैं। जब आप ये इस तरीके से रखेंगे जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, तो कोई नहीं पकड़ा जाएगा। असल में हम पकड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन आईनी तरमीम लाने में आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने देर कर दी है? अगर अपोजिशन पिट रही है तो वो सही पिट रही है कि आप सेनेट इलेक्शंस के टाइम पे आपने ये तरमीम ले आए हैं। आप क्या ये पहले आइन में कहीं लिख रखा है कि आप वोट बेचा करें? वोट बेचना क्या चोरी नहीं है? आइन की 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में हर जुर्म 2 साल हो गए, अगर उनको ये काम करना था तो टाइम से कर लेते। पता था ना कि मार्च में होने हैं इलेक्शंस। मैं एक और बात आपको करता हूं, मैं ये कहता हूं कि ये क्या आइन साजी रोज करते हैं। आइन में क्या एक एक चीज नहीं लिखी हुई ऑलरेडी? ये आइन में हम तब्दीली कर रहे हैं, आइन साजी होती है। वो आइन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत मुझे मेरे राइट्स दे दो। उसमें हर चीज लिखी है कि चोर की क्या सजा है, उसमें हर चीज लिखी है कि सेडिशन हो तो उसकी क्या सजा होती है। ये कुछ भी नहीं है, ये सारे बहाने हैं। ये सारे अबव द लॉ रहना चाहते हैं और इस मुल्क के सियासी जो निज़ाम है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी जायदादें बनाने के लिए और अपने जो असासे बढ़ाने के लिए और अपनी जो बिजनेस एम्पायर्स हैं उनको। लेकिन हुकूमत हर काम में देर तो कर देती है, आपका क्या ख्याल है? हुकूमत बेशुमार चीजों पे और ऑन मेनी काउंट्स इट हैज फेल्ड टू डिलीवर एंड इट कैन नेवर डिलीवर। ठीक है, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी को ये जो तरमीम की बात हो रही है इस पर वो राजी कर सकती थी, क्यों नहीं कर सकी? देखिए कोई राजी चाहती तो कर सकती थी। देखिए जो तीनों पार्टियां, हर पार्टी, मुझे किसी ने कहा जी ये पार्टियां जो हैं इनके अहदाफ मुख्तलिफ हैं। नहीं, इनका एक हदफ है, इनका हदफ है हुकूमत। और उस जो हर कोई हुकूमत में जाना चाहता है, हर किसी का रास्ता अलग है। तो उसमें उन्होंने, अब मुझे बताए ना, ये पार्टियां हैं, ये लिमिटेड कंपनियां हैं। जरदारी साहब हैं, इधर नवाज शरीफ साहब हैं, कोई पर भी ला के कर सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत कर लेती होती है। आपने माजी में भी देखा है कि उन्होंने डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन का सेनेट इलेक्शन लड़ा हुआ है उनके साथ, PTI के साथ मिलकर। तो अभी भी ये बात हो सकती थी अगर वो उनको ऑन बोर्ड लेते, टाइम से कहते कि भाई हमारे साथ आए, हम ये तरमीम लाना चाहते हैं, तो वाई नॉट। लेकिन पहली बात तो ये थी कि पीपल्स पार्टी का पहले भी मुतालबा यही था और आज भी वही हुआ जो पूरा हो गया है अंदर से। पीपल्स पार्टी कहती है ये केसेस बंद करो। हाँ। ये टीटीज वाला मसला, मतलब रिलीफ मिल रहा है, हमें रिलीफ मिल गया ना। रिलीफ जब कोई बंदा चीजें आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि इस वक्त जो रियासत का मसला था वो ये था कि जिस तरफ मौलाना जा रहे थे और जिस तरफ मरियम साहिबा जा रही थी, तो वो एक फौरी नवीयत का मसला था जो उन्होंने हल करना था, वो कर भी लिया। लेकिन सवाल ये है कि किस बुनियाद पे करें। रही बात मफाहमत की, पीपल्स पार्टी ने तो अपने मंशूर पे मफाहमत कर ली। अपने 70 के मंशूर की एक लाइन पढ़ के मुझे बिलावल भुट्टो साहब बता दें तो मैं मान जाऊं उनको। उन्होंने तो अपना नजरियाती एहसास ही बदल दी, आके नवाज शरीफ के विकेट पे सियासत की और नवाज शरीफ ने इनकी सियासत खत्म कर दी, सिंध में भेज दिया। लेकिन सियासी जमातें, मतलब इनके पास मतलब है कोई ऐसा उम्मीदवार, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती कि ये बिक नहीं सकता, इसकी क्रेडिबिलिटी है। भाई आपको मैं खबर देता हूं, मेरे को होस्ट हैं, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में खबर दी कि बात ये हुई कि जब इस्तीफों की बात हुई तो एक बड़ी पार्टी के MPs ने कहा कि खुदा का वास्ता हमने आगे भी इलेक्शन लड़ना है, ये सेनेट का इलेक्शन होने दो, हम अगले इलेक्शन के पैसे तो पूरे कर लें। अच्छा, ये हुआ, ये यानी आने हुई बात। तो बात ये है कि ये सारा आबे काबा बिगड़ा हुआ है। बुनियादी तब्दीली चाहिए, जो मुझे नहीं लगता इस वक्त जो लोग सामने हैं उनमें वो बुनियादी तब्दीली आए तो ये सारे के सारे जो हैं वो मंजर से हट जाएंगे। जी, PDM का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? PDM का कोई फ्यूचर नहीं, जो उसका हाल है वो उसका फ्यूचर है। PDM का बुनियादी मुतालबा क्या है कि भाई आप जिस तरीके से रियासत हमें फैसिलिटेट करती रही है, या जो मुस्लिम लीग नून को जिस तरीके से 85 में ज़ियाउल हक लेके आया था या जो जनरल जिलानी लेके आया था, भाई हमें दोबारा वापस ले आओ। आप सिलेक्टर, भाई कब पहले सिलेक्टर नहीं थे, वो
ये खुद सिलेक्ट नहीं हुए। मसला ये है कि भाई किसी और को क्यों मुबैना तौर पे आपने सिलेक्ट कर अच्छा, लिया। हुकूमत काजी साहब एक तासुर दे रही है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी का जो आपस में कनेक्शन है या साथ है वो कमजोर हो रहा है, क्या ऐसा है? किस किस का साथ? पीडीएम और पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जो है उसने तो फारग कर दिया था जो आपका जलसा हुआ था सिंध में। उन्होंने कह दिया था जी हमने कोई इस्तीफे नहीं देने हमने। और पीपल्स पार्टी के साथ किया क्या? कराची की जेल में जरदारी साहब के साथ, मैं यहाँ टीवी पे बता नहीं सकता कि जो सलूक किया गया, राना मकबूल साहब यहाँ से जब वहाँ थे आईजी थे, तो वो क्या मामला था, जरदारी साहब ने क्यों अपनी ज़बान खुद काटी थी। तो बात यह है कि इनकी जन्म की बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हैं। पीपल्स पार्टी ने मफामत करके, मैं पहले भी कहता था कि मुस्लिम लीग नून से मफामत करके इट वाज अ किस ऑफ डेथ फॉर पीपीपी, और पीपीपी की जो डेथ हुई है एक नजरियाती पार्टी के तौर पर, वो मफामत की सियासत की वजह से हुई है। अच्छा, इमरान खान ने वीडियो पहले देखी थी या नहीं, ये आपकी क्या इतलात हैं? ये भी एक चल रहा है कि अगर पहले देखी थी तो उन्होंने क्यों नहीं बात की, आप क्यों कह रहे हैं? और बयान में उन्होंने कहा है कि हमारे पास वीडियोस हैं। जी, अभी और वीडियोस भी हैं। और मुझे ये जो मेरे आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्यों नहीं बोले थे वो? भट्टी साहब मुझे हमारे शो में कल कह रहे थे कि जनाब मजीद वीडियोस आने वाली हैं। अच्छा, तो ये माशाल्लाह ये जो ब्लॉकबस्टर ये उनके नॉलेज, ये प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में है, उन्होंने देखी होगा, बिल्कुल होगा, उन्होंने अपनी टाइमिंग के मुताबिक इसको बाहर निकाला होगा यकीनन। सईद काजी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।